हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हैलोजन फैमिली के नेक्स्ट कंपाउंड जिसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है HCl। तो चलिए जानते हैं किस तरह से इसको प्रिपेयर करा जाता है और क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो थोड़ा सा जर्नल है इसके बारे में। दिस वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय ग्लोवर इन 1648 व्हेन ही हीटेड NaCl विथ कंसनट्रेट H2SO4। इसको सबसे पहले ग्लोबलर ने 1648 में NaCl पर कंसनट्रेट H2SO4 की रिएक्शन से प्रिपेयर करा था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो लेबोरेटरी में अगर इसको प्रिपेयर करना है तो इसके लिए कुछ मेथड दिए गए हैं। तो इन लेबोरेटरी इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेम मेथड एज यूज्ड बाय ग्लोबलर। तो ग्लोबलर ने जिस तरह से आपका HCl का फॉर्मेशन करा था, वही मेथड का यूज़ कर हम यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन करेंगे। तो ग्लोबलर ने क्या करा था, NaCl लिया था और उसकी कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई थी। ठीक है, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो जब हम इसको 420 केल्विन पर हीट करते हैं तो ये आपका NaHSO4 यानी सोडियम बाइसल्फाइड बनाता है और साथ में HCl रिलीज़ करता है। ठीक है, अब जो बना सोडियम बाइसल्फाइड है उसको फर्दर NaCl के साथ मिक्स करके अगर हायर टेम्परेचर यानी कि 823 केल्विन पर हीट करें तो जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से और HCl फर्दर फॉर्मेशन होता है और में बाई प्रोडक्ट फॉर्म में क्या मिलता है, Na2SO4। तो इस तरह से हम लेबोरेटरी में HCl का फॉर्मेशन कर सकते हैं बाई ग्लोबलर मेथड। ठीक है, तो HCl गैस thus produced is dried by passing through the concentrate H2SO4। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो HCl गैस मिलती है उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह जाता है, तो उस मॉइस्चर को दूर करने के लिए हम इसको एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कंसनट्रेट H2SO4 से पास कराते हैं जो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये मेथड था जिसके थ्रू हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इट इज़ अ कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस विच इज़ रेडियली सॉल्युबल इन वाटर एंड हैज़ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 190 केल्विन। तो एक ये कलरलेस पंजेंट स्मेल यानी तीक्ष्ण गंध वाली, ठीक है, एक वाटर सॉल्युबल गैस होती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 190 केल्विन होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बेटा, ऑल्दो इट इज़ ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट बट इट डिसोसिएट इनटू आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, बेसिकली जो आपकी गैसियस फॉर्म में होती है और एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है, बट जब इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाती है। ठीक, जैसे कि HCl प्लस H2O, तो ये हमें डिसोसिएट होकर H प्लस और Cl माइनस आयन देगा वाटर में। तो जो H प्लस आयन है वो वाटर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो लोन पेयर है वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस वजह से क्या बनेगा, H3O प्लस एक्वस फॉर्म में और साथ में क्या मिलेगा, क्लोराइड आयन। ठीक है, दस इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, इसलिए जो वाटर में एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है क्योंकि ये हमें ईजिली H प्लस आयन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है बेटा, व्हेन रिएक्ट विथ अमोनिया इट फॉर्म फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन पर जो हमें अमोनियम क्लोराइड की क्या देता है, फ्यूम्स देता है। ठीक है, यानी सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, यानी कि NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, इट कैन डिकम्पोज सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड। ठीक है, तो जब इसको हम लोग किसी वीकर एसिड के सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये इसे क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, जैसे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कि जब हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जैसे NaCl H2O प्लस CO2 में क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम कराएं तो NaCl H2O प्लस CO2 में क्या करेगा, डिकम्पोज कर देगा। अगर सोडियम सल्फेट के साथ कराएं तो NaCl प्लस H2O प्लस SO2 गैस रिलीज़ करता है। यानी कि जितने भी सॉल्ट होते हैं वीकर एसिड से बनने वाले उन सभी के साथ ये रिएक्शन देता है और उनको उनके रिस्पेक्टिव सॉल्ट, वाटर और CO2 या SO2 में ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो ये थी इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब बढ़ते हैं
के यूजेस के बारे में, इसका क्या यूज़ है, तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड, ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च एंड वेरियस अदर केमिकल कंपाउंड। तो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरीन गैस, अमोनियम क्लोराइड, ग्लूकोज, स्टार्च से ग्लूकोज बनाना हो, तो इस तरह के कंपाउंड को फॉर्मेशन के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा, इट इज़ यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी reagent and also in production of various drugs। ठीक है, तो लेबोरेटरी में एज अ रीजेंट यानी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में यूज़ होता है, साथ ही इसका यूज़ हम लोग ड्रग्स यानी दवाइयों की फॉर्मेशन में भी, निर्माण में भी करते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा, इट इज़ आल्सो एम्प्लॉयड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बोन ब्लैक। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग हड्डियों से ग्लू यानी जो जिलेटिन टाइप ऑफ मटेरियल होता है बोन्स में, उसको निकालने के लिए, साथ ही बोन्स ब्लैक को प्यूरिफाई करने में, यानी हड्डी की जो काली राख होती है उसको प्यूरिफाई करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था आपका HCl और उसका यूज़ और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी के बारे में।